महिलाओं की वेश्यावृत्ति पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 का प्रवर्तन किया गया। पूर्व में इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम 1956 था। 1986 के संशोधन अधिनियम संख्यांक 44 द्वारा इस अधिनियम के नाम में संशोधन किया गया है। इस अधिनियम में कुल 25 धाराएं तथा एक अनुसूची है। अनुसूची का अंतस्थापन 1978 के संशोधन अधिनियम संख्यांक 46 द्वारा किया गया है। इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत पर है तथा यह 1 मई 1958 से प्रवर्तित किया गया। धारा 2 इस अधिनियम का निर्वचन खंड है जिसमें वेश्यागृह को परिभाषित किया गया है। किसी स्थल को वेश्यागृह की परिधि में लाने के लिए दो मुख्य बातों का प्रमाणित होना अत्यावश्यक है। वह कथित स्थान घर, कमरा या वाहन वेश्यावृत्ति के धंधों के लिए प्रयोग किया जाता हो तथा उस धंधे में लगी वेश्याएं एक से अधिक होना आवश्यक है। अर्थात केवल एक वेश्या अपने निजी लाभ के लिए स्थान को प्रयोग करती है तो वह स्थान वेश्यागृह की परिधि में नहीं आता। कॉल गर्ल वेश्यावृत्ति की परिभाषा में समाहित है। कोई रखेल महिला वेश्या की कोटि में नहीं आती। अधिनियम की धारा 2(6) में संरक्षा गृह को परिभाषित किया गया है। इस अधिनियम के अधीन विशेष पुलिस अधिकारी को ही महिलाओं के वेश्यावृत्ति के अपराधों में अन्वेषण करने एवं उसके निवारण करने के अधिकार निहित है। वेश्यावृत्ति चलाने या परिसरों को वेश्यागृहों के रूप में प्रयुक्त करने के लिए दंड की व्यवस्था अधिनियम की धारा 3 में की गई है। निम्नलिखित व्यक्ति धारा 3 की परिधि में आते हैं। जो व्यक्ति वेश्यालय चलाने का प्रबंध करता है या उसकी देखभाल करता है, जो व्यक्ति किसी स्थान के कब्जे में चाहे किराएदारी के रूप में या स्वामित्व के रूप में या अन्य वैध तरीके से ही उस स्थान को अपनी इच्छा से वेश्यागृह के रूप में प्रयोग करवाता है, जो व्यक्ति वेश्यागृह चलाने में किसी अन्य तरीके से सहयोग देता है। इस अधिनियम के अधीन वेश्यावृत्ति से अर्जित धन पर जीवन निर्वाह करना दंडनीय अपराध बनाया गया है। कोई व्यक्ति वेश्यावृत्ति से अर्जित धन पर आश्रित है, यह धारा 4 में 1978 के संशोधन अधिनियम 46 में उपधारा 2 अंतस्थापित कर स्पष्ट किया गया है। किसी स्त्री या लड़की को वेश्यावृत्ति के लिए उपात्त करना, उत्प्रेरित करना या ले जाना इस अधिनियम की धारा 5 के अधीन दंडनीय बनाया गया है। किसी स्त्री या लड़की को ऐसे परिसर में निरुद्ध करना जहाँ वेश्यावृत्ति की जाती है इस अधिनियम के अधीन गंभीर अपराध बनाया गया है। धारा 7 के अधीन सार्वजनिक स्थानों में या उनके समीप वेश्यावृत्ति को दंडनीय बनाया गया है। स्पष्ट रूप में धारा 7 में स्वयं वेश्यावृत्ति करने वाली लड़की या स्त्री को अपराधी बताया गया है। यदि कोई स्त्री किसी सार्वजनिक स्थान पर वेश्यावृत्ति मात्र के उद्देश्य से किसी को इशारा इत्यादि से बुलाती है तभी दंडनीय है। इस अधिनियम के अधीन अपराध संज्ञेय होंगे। अपराधों का विचारण किसी महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट से अवर कोई न्यायालय धारा 3, धारा 4, धारा 5, धारा 6, धारा 7, धारा 8 के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा। 1986 के अधिनियम संख्यांक 44 द्वारा धारा 22 क के अंतस्थापन द्वारा केंद्रीय सरकार को विशेष न्यायालय स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई है।